और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर शनिवार देर शाम पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। अमित शाह के आगमन के पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना हवाई अड्डा पहुंच चुका था। उनके हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। पहले दिन अमित शाह की पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक हुई। इसके बाद उनकी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ कोर कमेटी की भी बैठक हुई। आज भी अमित शाह नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद अमित शाह का आरजेडी प्रमुख लालू यादव के गढ़ और गृह जिला गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो एक तरीके से अब जो है वो चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है बिहार में और एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। कल यानी शनिवार को देर शाम अमित शाह पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ बिहार में अमित शाह का स्वागत हुआ। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने हर प्रांत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत की जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने बिहार आने के पहले एक अवसर पर कहा भी था कि वो काफी वक्त बिहार के चुनाव अभियान को देने जा रहे हैं। तो निसंदेह उनकी इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और एनडीए के साथियों में एक जोश का संचार होगा और चुनावी रणनीति को एक मुकम्मल जमीन देने की पृष्ठभूमि भी तैयार होगी। हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।